वेलकम टू ईशानी वीडियोस। सरू के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद ही बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां एक तरफ सरू अपने फैसले को लेकर पूरी तरह उलझी हुई है, वहीं दूसरी तरफ वेद उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। सरू को लगने लगा है कि अगर वेद ने उसका साथ दिया तो वह इस पूरे केस में जीत हासिल कर सकती है, लेकिन अगर वेद ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह पूरी तरह टूट जाएगी और उसका आईएएस बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। आने वाले एपिसोड में रजत एक बार फिर सरू के सामने आता है और उसे एक ऐसा ऑफर देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रजत कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम सच का साथ दो और उस रहस्य को उजागर करो जिसे अब तक छुपाया गया है, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपने सारे संघर्ष खुद अकेले झेलो, किसी पर भरोसा मत करो और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। लेकिन यहीं पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। रजत उसे एक और धमकी भरा सच बताता है कि अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो उसकी आईएएस की पूरी फाइल बंद कर दी जाएगी और उसका नाम हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर सरू पूरी तरह हिल जाती है, क्योंकि एक तरफ उसका करियर है और दूसरी तरफ सच। सरू के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह अपने सपनों को बचाए या फिर सच्चाई को सामने लाए। इसी बीच वेद की एंट्री होती है और कहानी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वेद सरू को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच से भागना समाधान नहीं है। लेकिन सरू के सामने सबसे बड़ा डर ये है कि सच का साथ देने पर उसे अपने ही लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। सरू को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि भोला की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। किसी ने बहुत ही सोच समझकर यह सब प्लान किया था ताकि सारा शक किसी और पर चला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली कातिल कौन है। सरू को कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जो सीधे एक लड़की की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन चेहरा अभी भी छुपा हुआ है। टीना ने जो कुछ भी उस रात देखा था वह अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। टीना की गवाही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इसी बीच एक और शॉकिंग मोमेंट आता है। भोला की पुरानी रिकॉर्डिंग अचानक एक अनजान नंबर से सरू के फ़ोन पर आती है। उस रिकॉर्डिंग में भोला अपनी आखिरी सांसों में किसी ऐसे इंसान का नाम लेने की कोशिश करता है जिसे सुनकर सरू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन रिकॉर्डिंग अधूरी होती है और नाम साफ सुनाई नहीं देता। अब सरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उस अधूरे सच को पूरा करना। आने वाले एपिसोड में सरू वेद से मिलती है और उससे एक भावुक वादा लेती है। सरू कहती है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या मेरी परवाह करते हो तो तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे। मैं सच का साथ देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। सरू खुलकर कहती है कि ना तो वेद ने भोला को मारा है और ना ही किसी और ने, लेकिन असली कातिल कोई और है जो बहुत करीब है। वेद भी पूरी मजबूती के साथ उसका साथ देने का वादा करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो जाए। लेकिन असली शौक तब आता है जब अनिका की एक छुपी हुई परछाई कैमरे में कैद हो जाती है। वह रात के उस सीन में मौजूद थी जहां सब सोच रहे थे कि कोई और है। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। सरू अब अकेली नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ खड़े लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तारा, अनिका की माँ और बाकी लोग मिलकर सरू को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार सरू पीछे हटने वाली नहीं है। कहानी के अंतिम हिस्से में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जब सरू को पता चलेगा कि इस पूरे केस को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि दो लोग मिलकर चला रहे थे। एक चेहरा सामने है, लेकिन दूसरा चेहरा अब भी मास्क के पीछे छुपा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरू सच को दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा खुलासा जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आपको यह अपडेट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।